ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ओद्दिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णात्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अतैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्राघ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। श्रीलक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम एक इनके पद वंदन किए नासद विघ्न अनेक। बोलिए शाम सदाशिव भगवान की जय। पावन शिव महापुराण की जय। परम मंगल में पराद पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवाधिदेव जगत नियंता जगदीश्वर पंच तत्वोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता श्री श्याम सदाशिव भगवान के पावन चरणारविंदों पर कोटशाह नमन नतमस्तक वंदने अभिनंदन। पराम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राणवल्लभा जगत जननी मौ जगदम्बा माता पार्वती जी के पावन चरणारविंदों पर कोटशाह विनती। समस्त भूतादि के श्री राम में सब जग जाने करहूँ प्रणाम जोर जग पाए। आइए यह पावन शिव संहिता शिव महापुराण की कथा पर प्रवेश करें। शंभुनाथ के कथा क्रम पर हम सब जो शिव जी के विविध अवतार हुए हैं उस पर बने हुए हैं। कल के दिवस में चर्चा कर रहे थे कि अर्जुन उपदेश को प्राप्त करके भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए बड़ा दारुण तप करने लगे। इंद्र प्रसन्न होकर के आए और इंद्र ने कहा कि देखो जो तुम्हारे शत्रु पक्ष में है बोले वह एक से बढ़कर एक वीर है। अश्वत्थामा द्रोण पुत्रो रौद्रांशो दुर्जयोति। बोले अश्वत्थामा तो वह साक्षात रुद्र के ही अंश है और वह किसी से भी जीते नहीं जा सकते, कोई उनको जीत नहीं सकता। तो बोले अगर आप युद्ध में विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो केवल एकमात्र शिव जी की आराधना करो। इंद्र ने स्वयं उनको बतलाया और इंद्र अर्जुन की रक्षा के लिए अपने कुछ सेवक भी नियुक्त किए हैं। ऐसा कह करके इंद्र और अपने भवन को गया। इसके बाद अर्जुन संग्राम में विजय पाने के लिए वहां पर बड़े सुंदरता के साथ शिव जी का तप करना प्रारंभ कर दिए। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए बड़ा भारी दारुण दारुण तप किया अर्जुन। बोले एक पैर से खड़े होकर तलवे के और आकाश की ओर देखते हुए उन्होंने कई वर्षों तक साधना किया। इसके बाद अर्जुन के तपस्या के तेज से इतना सब जगह प्रकाश हो गया कि सारे देवता लोग जलने लग गए। उसी समय एक मूक नामक दैत्य जो दुर्योधन के द्वारा भेजा हुआ था वह शंकर का वेश धारण करके आया
और वह पर्वतों को वनों को तोड़ता हुआ आने लगा और भयंकर शब्द करते हुए। तब तो अर्जुन समझ गए कि अरे, यह तो कोई दुष्ट ही है जो मेरे स्वामी का रूप धारण करके आ रहा है। क्यों? कहीं यह दुर्योधन का सखा तो नहीं है? क्योंकि जैसे वह दुष्ट है वैसे यह भी दुष्टता कर रहा है। और कहा भी गया है, आचार कुलम आख्याति वपुराख्याति भोजनम वचनम सुतमाख्याति स्नेहमाख्याति लोचनम। सदाचार से कुल का पता लग जाता है, शरीर से भोजन का, शरीर देख करके ही पता लग जाता है कि कैसा भोजन मिलता है। वचन के द्वारा शास्त्र का, जब आप कुछ बोलेंगे तो यह पता लग जाएगा कि कितने पढ़े लिखे हैं। और नेत्र के द्वारा स्नेह का पता लग जाता है, किसी की तरफ आप देखिए समझ जाएंगे कि इनके प्रति हमारा भाव कैसा है, यानी हमारे प्रति इनका भाव कैसा है, स्नेह है कि नहीं है। तो लोचनम, स्नेहम आख्याति लोचनम, स्नेह बता देता है आंख, आंखों का देखना। उसी समय अर्जुन की रक्षा और उनकी भक्ति की परीक्षा करने के लिए भक्त वत्सल शिव जी वहां पर प्रकट हो गए। लेकिन किस रूप में आए? भील रूप में आए, धनुष बाण लेकर के आए गणों के सहित। भीलों के राजा राजा बने हुए थे। इसी समय दोनों के बीच में वह पर्वताकार शूकर आ गया। अर्जुन और शिव जी ने साथ ही बाण छोड़े उसको मारने के लिए। अर्जुन और शिव जी जब एक साथ ही बाण छोड़े तो वह शूकर तो मर गया। देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे। उस समय उस दैत्य ने और भी अद्भुत रूप दिखाया, जिसे देखकर कि अर्जुन कहने लगे कि अरे, यह तो मेरे स्वामी का रूप धारण करके मुझे मारने आया था। यह तो शिव जी की कृपा थी कि मेरी रक्षा हो गई। अर्जुन शिव जी की स्तुति करने लगा, बारंबार शिव जी को प्रणाम किया। इसी समय शिव जी ने सेवक को भेज करके मृत शूकर के पास अपना बाण मंगवाया, क्योंकि राजा थे, भील बने हुए थे राजा रूप में। और उनके जो सैनिक थे उनको भेजा कि जाओ हमारा बाण लेकर के आओ। उधर अर्जुन भी पहुंच गए कि हमने भी बाण चलाया था, हमारे बाण से हमारा है। तो दोनों में विवाद हो गया। वह सेवक कहने लगा शंकर जी का कि अरे यह तो हमारा बाण है। अर्जुन ने कहा नहीं नहीं, अर्जुन से तेज बाण तो किसी का हो ही नहीं सकता, ये बाण हमारा है। जब इस प्रकार वह गण और अर्जुन के बीच में महाराज बातें होने लगी, गण ने कहा कि देखो तुम तो झूठे तपस्वी हो, ये क्या प्रमाण है कि तुम्हारा बाण है? अर्जुन ने कहा कि इसमें मेरा नाम और चिन्ह अंकित है, लेकिन मैं तुमको दिखाऊंगा नहीं। तेरा स्वामी जब आएगा मैं उसे दिखाऊंगा, और तेरे साथ, तेरे स्वामी के साथ मेरा युद्ध होगा। तेरे साथ तो युद्ध शोभा नहीं देता, ऐसा अर्जुन ने सैनिक को कहा। उसी समय शिव जी को लीला करना था। तो शिव जी जो भील रूप थे, वह सेवक आकर के जब बताया तो शिव जी लीला करते हुए अर्जुन के सामने आ गए भील रूप में। महाराज भीलराज ने अपने तीव्र बाणों से अर्जुन को बड़ी पीड़ा दी। अर्जुन के हाथ ठंडे पड़ गए महाराज। ऐसे बाणों को देखकर अर्जुन भी चक्कर में पड़ गया कि अरे, ये कैसे हो सकता है कि एक साधारण भील मुझे जो है तो आश्चर्य में डाल दे, मुझे पराजित करने का समर्थ रखता हो। अर्जुन भी अपने स्वामी का ध्यान करके बाणों को काटते हुए शिव जी पर भी कई बाण चलाए। लेकिन अर्जुन के बाणों का उन पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि वह तो साक्षात महादेव थे। बताइए, क्या कोई बाण उन पर असर कर सकता है? अच्छा, भक्त वत्सल जो लीलाधारी सदा शिव है, वह तो भक्ति के वश में है, भक्त के वश में है। वो भक्त के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। और इतना प्रसन्न हो गए, इतना प्रसन्न हो गए कि अर्जुन के द्वारा चलाए हुए बाणों को भी वह सोच रहे थे कि अर्जुन मेरी पूजा कर रहा है, क्योंकि अर्जुन बाण तो चला रहा था
लेकिन ध्यान कर रहा था अपने स्वामी यानी शिव जी का कि हे प्रभु, मैं विजय प्राप्त कर लूं इस भील से। अब अर्जुन यह नहीं जान पाए कि मेरे स्वामी ही भील रूप में खड़े हैं। तब तक शंकर जी प्रसन्न हो गए। अर्जुन ने जब देखा कि अरे यह भील ऊल कोई नहीं थे, यह तो साक्षात मेरे स्वामी ही थे, सदाशिव थे, तो अर्जुन लज्जा शर्म से उनका सर झुक गया। कहने लगा कि अरे यह तो मेरे साक्षात प्रभु सदाशिव हैं। और दुखी हो गए अर्जुन। कहने लगे प्रभु, मैंने आप पर शस्त्र उठाया, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब शंकर जी प्रसन्न होकर मुस्कुराते हुए कहने लगे कि हे पार्थ, अर्जुन, तुम बिल्कुल दुखी ना हो, अपना मन छोटा मत करो। अरे यह तो मेरी ही इच्छा से हुआ है, यह तो मैंने परीक्षा ली है। आज मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूं और तुम्हारे द्वारा प्रहार इन बाणों को मैं अपनी पूजा मानता हूं, क्योंकि यह सब मेरी ही कृपा से हुआ है। तो जो इच्छा हो सो वरदान मांग लो, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। ऐसा हमारे भोले बाबा बोले। तो हमारे भोले जैसे इसीलिए कहते हैं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला दूजा और नहीं। भोले बाबा पर इतने बाण चलाए अर्जुन ने, फिर भी भोले बाबा कहते हैं मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो बेटा, तुम्हारी जो इच्छा हो वह वरदान मांगो। तब अर्जुन शिव जी की स्तुति करने लगे कि नमस्ते देव देवाय, नमः कैलासवासिने, सदा शिव नमस्तुभ्यं, पंचवक्त्राय ते नमः। हे सदाशिव, हे देवादिदेव, आपको नमस्कार है। हे कैलाशवासी, हे सदाशिव, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। हे पंचमुख, हे कैलाश निवासी, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। हे भगवान, मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे शत्रुओं से विजय प्रदान करने का आशीर्वचन दीजिए। शंकर जी अपने भक्त पर प्रसन्न होकर के पाशुपत अस्त्र अर्जुन को प्रदान किए। कहने लगे कि इस अस्त्र से तुम्हारी विजय होगी, इसके अतिरिक्त मेरी आज्ञा से श्री कृष्ण भी तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसा कह करके शंकर जी अंतर ध्यान हो गए। अर्जुन भी महाराज बड़े प्रसन्न होकर के अपने आश्रम को आए हैं, अपने भाइयों से मिले हैं, द्रौपदी से मिलकर के वह बड़े प्रसन्न हुए। इसके बाद द्वादश ज्योतिर्लिंग प्रभु के जो सुंदर रूप है, स्वरूप है, उनका वर्णन आता है। नंदीश्वर बोले कि हे सनत कुमारो, अब अनेक प्रकार की लीला करने वाले परमात्मा शिव जी के जो ज्योतिर्लिंग है, प्रधान रूप से द्वादश है इनकी संख्या। वैसे तो अनंत ज्योतिर्लिंग है, लेकिन द्वादश ज्योतिर्लिंग विशेष है। तो बोले कौन कौन से हैं? तो कहने लगे सौराष्ट्रे सोमनाथश्च, श्रीशैले मल्लिकार्जुन, उज्जयिन्यां महाकाल, ओंकारे चामरेश्वर, केदारो हिमवत पृष्ठे, डाकिन्यां भीमशंकर, वाराणस्यां तु विश्वेशं, त्र्यंबको गौतमी तटे, वैद्यनाथश्चिता भूमौ, नागेशो दारुकावने, सेतुबन्धे च रामेशो, भूषमेशश्च शिवालये, अवतार द्वादशकमेत शंभो परात्मनः, सर्वानंदकरः पुंसां, दर्शनात् स्पर्शनान् मुने। इस प्रकार भगवान के सुंदर द्वादश ज्योतिर्लिंगों का वर्णन है। सौराष्ट्रीय सोमनाथश्च, सौराष्ट्र में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। श्री शैल में मल्लिकार्जुन रूप में विराजते हैं हमारे शंभुनाथ। उज्जैन में तो जानते हैं महाराज, कालों के काल महाकाल रूप में विराजते हैं। ओंकार में अमरेश्वर रूप में, हिमालय में केदारेश्वर रूप में, डाकनी में भीमशंकर, काशी में विश्वनाथ विश्वेश्वर के रूप में, गौतमी तट पर त्र्यंबकेश्वर, चिता भूमि में वैद्यनाथ के रूप में, दारुका वन में नागेश्वर के रूप में, सेतुबंध में यानी रामेश्वर के रूप में, और
कहने लगे, शिवालय में घुष्मेश्वर, यह 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के ही स्वरूप है। हे मुने, यह परमात्मा शिव के 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन स्पर्श पुरुषों का, जीवों का कल्याण करने वाला है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में जो प्रथम है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, कहते हैं कि यह चंद्रमा के दुखों का नाश करने वाला है। इसका पूजन करने से क्षय तथा कुष्ठ आदि रोगों का नाश हो जाता है। चंद्रमा भी जब राजयक्ष्मा रोग से ग्रसित हो गए तो अब यहीं पर आकर के महाराज इनके श्राप से उनको मुक्ति मिली। शिव जी के आत्म स्वरूप सोमनाथ महालिंग का जो दर्शन करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उसको मुक्ति और भुक्ति की प्राप्ति होती है। शिव जी का जो दूसरा है मल्लिकार्जुन नामक श्रीशैल में, तो श्रीशैल पर हुआ, यह भक्तों को मनोवांछित फल देने वाले हैं। वे भगवान शिव कैलाश पर्वत से पुत्र कार्तिकेय को देखने के लिए आए थे। ये कथा हम सब सुन चुके हैं। मल्लिकार्जुन रूप में वहां पर फिर भगवान अपने पुत्र के लिए वहीं पर लिंग स्वरूप हो गए। यह भी भक्तों के द्वारा पूजित लिंग है और समस्त जीवों का कल्याण करने वाला है। तीसरा जो है उज्जैन में महाकाल नामक लिंग है। इसका भी दर्शन करने से समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में उत्तम गति की प्राप्ति होती है। चौथा ओंकार लिंग भक्तों को मनोवांछित फल देने वाला है। पांचवा केदारेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग, यह केदार क्षेत्र में स्थित है। नर नारायण नामक भगवान का अवतार जो है, कहते हैं कि जहां पर हुआ, जो इसका दर्शन और पूजन करता है वह सभी अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है। छठवां शिव जी का अवतार भीम नामक असुर को मारने के लिए भीम शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में हुआ। और कहते हैं कि जिसमें उस दैत्य को मारकर शिव जी ने काम रूप देश के राजा की रक्षा की, यही भक्तों की भी सदैव रक्षा करता है। इसी प्रकार जो विश्वेश्वर नाम का सातवां अवतार काशी में हुआ शिव जी का ज्योतिर्लिंग के रूप में, बोले समस्त ब्रह्मांड का स्वरूप है और भुक्ति मुक्ति को देने वाला है। इसकी पूजा ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवताओं ने किया है। ये कैलाशपति और भैरव रूप में वहां पर स्थित हैं और इनका नाम जो जपता है कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। आठवां शिव जी का त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग, गोमती नदी के किनारे पर गौतम ऋषि के प्रार्थना पर उनकी कामना से प्रकट हुआ यह ज्योतिर्लिंग। नौवां वैद्यनाथ रूप में प्रभु विराजते हैं। लीलाधारी शंकर जी रावण के निमित्त प्रकट हुए थे और रावण को लघु शंका लगी तो फिर उस स्थान पर रख दिए, तो उठा के लंका ले नहीं जाता है। 10वां नागेश्वर अवतार अयोध्यापुर में हुआ। 11वां अवतार रामेश्वर जो रामचंद्र द्वारा स्थापित हुआ, सब जानते हैं, सेतु बंध के पहले। 12वां शंकर जी का घुष्मेश्वर अवतार हुआ, जिसमें उन्होंने घुष्मा को आनंद प्रदान किया। यह भी बड़ी सुंदर कथा है। तो शिव जी के यह 12 ज्योतिर्लिंग बड़े दिव्य हैं। जो भी इस आख्यान को पढ़ता है, श्रवण करता है, वह सब पापों से छूट जाता है और अंत में मोक्ष फल की प्राप्ति करता है, शिवलोक को प्राप्त करता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। यहाँ पर शतरुद्र संहिता खंड संपूर्ण हुआ और इसके बाद हम सब कोटि रुद्र संहिता पर प्रवेश करेंगे। और इन द्वादश ज्योतिर्लिंगों का जो आज हमने कथा श्रवण किया, अब द्वादश ज्योतिर्लिंगों के उपलिंग है, 12 ही उपलिंग है, तो उसकी भी कथा हम कल के दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। बोलिए सदाशिव भगवान की जय। बारी बारी से श्लोक सब लोग सुनाएंगे। सबसे पहले हमारे डॉक्टर साहब, फिर स्वामी गोपिकानंद जी, फिर नंद जी, पावनी जी, गगन जी। चलिए, स्वागत है आपका। ये नैदं च घृतं तेन व्याप्तमेव न संशय प्रथमं मातृगर्भै वै जन्म दुःखस्य कारणम् कौमारे अपि महादुःखं बाललीलानुसारी यते ततोऽपि यौवने कामान् मुञ्जानो दुःखरूपिणः गतागतेर्दिनानां हि
कार्यभारे किनेक सह आयुष्य क्षीयते नित्यम जना न जानाती है तत्पुनः। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे आचार्य जी। हाँ राधे राधे। ईदृशं चैव दुःखं च पुरा प्राप्तश्च कश्चन वयमेव परं दुःख प्राप्ता वैनैव कश्चन दुःखं तथैव विज्ञेयं रामस्याप्यथ पाण्डव यश्रुत्वा श्रीनराणां च भवेन्मोहो महत्तर येनेदं च धृतं तेन व्याप्तमेव न संशय प्रथमं भ्रातृगर्भे वै जन्म दुःखस्य कारण कौमारेऽपि महादुःखं बाललीलानुसार्यत ततोऽपि यौवने कामान् भुञ्जानो दुःखरूपिण गतागतिर्दीनानां हि भैरेरकनेकषः आयुश्च क्षीयते नित्यं न जानाति ह तत्पुनः अन्ते च मरणं चैव महादुःखमतः परं नाना नरकपीडाश्च भुञ्जते ज्ञे नरस्तदा। राधे राधे आचार्य जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे। ईदृशं चैव दुःखं च पुरा प्राप्तश्च कश्चन वयमेव परमं दुःखं प्राप्ता वैनैव कश्चन दुःखं तथैव विज्ञेयं रामस्य पाण्डवः यच्छ्रुत्वा स्त्रीणां च भवे मोहो महत्तरः येनेदं चाधितं तेन व्याप्तामेन संशया प्रथमं मातृगर्भे वै जन्म दुःखस्य कारणम् कौमारेऽपि महादुःखं बाललीलानुसार्यत् ततोऽपि यौवने कामश् भुञ्जानो दुःखरूपिणी गतागतैर्दीनानां हि कर्मभैरनेकषा आयुष्यते नित्यं न जानाति ह तत् पुनः। राधे राधे गुरु जी। अश्वत्थामा द्रोणपुत्रो रुद्र अंशो ध्रुज प्रतेस्य मया साध्य भुवस्ते सर्वथा सुवहन् शृणु आचार्य कुलमख्याति विप्रख्याति भोजनम वचन श्रुतमख्याति स्नेहमख्याति लोचने नमस्ते देव देवाय नमे कैलाशवासिने सदाशिव नमस्तुभ्यं पंचवाक्त्राय नमे सौराष्ट्र सोमनाथ श्रीशैल मल्लिकार्जुने उज्जैन महाकाले ओंकारेश्वरे केदारो हिमवत्पृष्ठे डाकिना भीमशंकरे वाराणस्य च विश्वेश्वरे त्र्यंबको गौतमी तटे वेदनाथ च भूमो नागेशो दारुकावने सेतुबंध च रामेशो घुष्मेश्वरे शिवालये अवतार द्वादश कमेच्छंभो प्रात्मने सर्वानंद करण पुंसा दर्शनाथ स्पर्शनानंद मुने। गुरु जी राधे राधे। गुरु जी राधे राधे। मैं सुना रहा हूँ। दुःखं तथैव विज्ञेयं रामस्याप्यथ पाण्डवा यच्छ्रुत्वा स्त्रीनराणां च भवेन् मोहो महत्तरः येनेदं चाप्तं तेन व्याप्तमेव न संशयः प्रथमं मातृगर्भे वै जन्म दुःखस्य कारणं कौमारेऽपि महादुःखं बाललीलानुसार्यत् ततोऽपि यौवने कामान् भुञ्जनो दुःखरूपिणा गतागतैर्दिनानां हि कारभैरैरनेकषा आयुश्च क्षीयन्ते नित्यं न जानाति पुनः अन्ते च मरणं चैव महादुःखमतः परं नाना नरकपीडाश्च भुञ्जते नरस्तदा। नमः पार्वती।